जान दीदी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा करबला सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादल जुदी वल करम मंबल मिशन कंबारी वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में ऐसी शहादत अल्लाह ने किसी को नहीं दी जो शहादत मौला हुसैन को अल्लाह ने अता फरमाई। सब शहीद हो चुके। मैदानी करबो बला के उख पर आसमान सुर्ख है। पूरे करबला में एक सन्नाटा छाया हुआ है। शहीदाने वफा के लाशें जमीने करबला में पड़े हैं। जालिम यजीदियों ने खेमे अहले बैते अतहार को जलाना शुरू कर दिया। रिदाए सैयदा ज़ैनब कुबरा छीनी जा चुकी है। हजरत सुकैना के कानों से बालियां खींची जा चुकी है। एक तरफ दो बेटों की लाशें, एक बच्चे का नाम औन, दूसरे बच्चे का नाम मोहम्मद। आपके यहाँ हमारे यहाँ किसी एक का इंतकाल होता है तो पूरी बस्ती उदास हो जाती है, पूरा खानदान उदास हो जाता है। जिस माँ के सामने उसके दो दो बेटे मैदान करबो वाला में पड़े अपनी जान से ज्यादा अजीज भाई हुसैन का सर निगाहों के सामने मौजूद हो, उस ज़ैनब कुबरा की अजीमत व इस्तिकामत को सलाम। जब मौला हुसैन शहीद नहीं हुए थे तो उन्होंने एक बात हजरत ज़ैनब से कही थी, बहन ज़ैनब, तेरे दोनों शहजादे इस्लाम की रजा के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए, दीन मतीन की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम पौधे की आबियारी के लिए अपनी जान जाने आफरी के सिपुर्द कर चुके हैं। एक अलविदाई नजर, एक आखिरी नजर अपने बेटों पर तो डाल दो। सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, करबला का सुनने का शौक। और करबला यहाँ वहां दाएं बाएं शोर शकप करके मत सुना कीजिए, वरना फैज चला जाए। इमाम पाक अला जद्दही अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि बहन ज़ैनब, जरा एक नजर अपने दोनों बच्चों की तरफ कर लो तो सैयदा ज़ैनब जो अपने भाई के हर हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर देती थी, झुका देती थी। हर ऑर्डर हुसैन का ऑर्डर चुपचाप। जब 3-4 बार आपने इरशाद फरमाया तो उन्होंने अपने भाई का हाथ थामा, और भाई का हाथ थामने के बाद एक जुमला कहा था जो किसी बहन ने आज तक ये जुमला नहीं कहा होगा, जो किसी माँ ने आज तक ये जुमला नहीं कहा होगा, जो किसी बेटी ने आज तक जुमला नहीं कहा होगा। कहा क्या? कहा था हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कि मेरे भाई हुसैन, हम आले मोहम्मद हैं, हम जब कोई चीज सदका कर देते हैं तो दोबारा उस सदके को देखा नहीं करते। हमारे बेटे और मोहम्मद आपकी जात पर सदका है, और सदका करने के बाद दोबारा देखा और लिया नहीं जाता। ये करबला के ज़ैनब हैं। पूरे मैदाने करबो बला में एक अजीब सी भूख का आलम है। रात का कुछ हिस्सा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इतने में कबीले बनु असद की कुछ औरतें और कुछ लाचार बूढ़े अपने हाथों में
पानी के चंद मशकीज़े और रोटियों के चंद निवाले लेकर के हाजिरे दरबारे सैयदा ज़ैनब। पानी आपके सामने रख दिया गया, रोटी के टुकड़े सजा के रख दिए गए। मखदूमा यजीदी जुल्म और जबर के आगे हम बेबस हैं। मगर जब हमने देखा कि यजीदी शराब पी करके अपने अपने खेमों में सो गए हैं, तो हमने चाहा कि आपको पानी के चंद मशकीज़े और रोटी के चंद टुकड़े आपके हवाले करें। मसाइब करबला सुनिएगा। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने एक नजर पानी की तरफ की और एक नजर पानी की तरफ करने के बाद सैयदा ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा ने अपनी ज़ुबान में इरशाद फरमाया, अब तू आया है जब 6 माह का असगर जामे शहादत से सरफराज हो गया। अब तू आ गया है जब कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ चुके। अब जब तू आया है जब मेरा अकबर खाको खून में गलता हो गया। आंखों में अश्क है। उन लोगों ने समझाया, मखदूमा थोड़ा सा पानी अपने बच्चों के लिए तो पी ले। थोड़ी देर के बाद आपने सैयदा सुकैना को बुलाया। सुकैना मेरी बेटी, एक जगह पर हजरत सुकैना मौजूद थी। जब फूफी ने 2 बार आवाज दी और सैयदा सुकैना की आवाज नहीं सुनाई दी, तो सैयदा ज़ैनब कुबरा धीरे धीरे उस सिमत गई जहां पे सैयदा सुकैना मौजूद थी। क्या देखती हैं कि बाबा के उस सीने से सर लगाए सैयदा सुकैना लेटी हैं, जिस सर को जालिमों के घोड़ों ने इतना कुचला है, इतना रौंदा है, इतना मुसला किया है कि पता ही नहीं चलता कि सीने की हड्डी किस तरफ है और पीठ की हड्डी किस तरफ है। अपने बाबा के सर पर सीने पे सर रख करके रो रही है, बाबा मुझे मीठी मीठी खूबसूरत खूबसूरत लोरियां आप कौन सुनाएगा? मेरे बाबा मुझ पर करम करो मेरे बाबा। फूफी सैयदा ज़ैनब कुबरा ने उनको उठाया, गले लगाती हुई आई, आंखों से अश्क सूख गए थे। कहा, मेरी बेटी सुकैना, ये पानी के चंद घूंट हैं, ये रोटी के टुकड़े हैं। कबीले बनु असद की औरतों ने और कुछ मर्द हजरात ने पेश किया है। 3 दिन की भूख और प्यास है बेटी सुकैना, इसे खा करके पानी पी लो। सैयदा सुकैना ने एक बार भी नहीं कहा कि फूफी लाओ मैं खाती हूँ। उन्होंने इरशाद फरमाया, है मेरी फूफी, जो दर्द मुझको है वही दर्द आपको है, जो तकलीफ मुझको है वही तकलीफ आपको है। 3 दिन से भूख और प्यास का रिश्ता आपका भी टूटा हुआ है, मेरा भी टूटा हुआ है। मैं चाहती हूँ ऐ फूफी मेरी जान, आप भी कुछ खा लें तब हम कुछ खाते हैं। फूफी ने सैयदा सुकैना का हाथ पकड़ कर कहा, है मेरी बेटी, हम मुस्तफ़ा की बेटियां हैं। हमारे घर का एक अजब दस्तूर है कि जब मजलिस में छोटे होते हैं, महफिल में छोटे होते हैं, तो खाना और पीना पहले छोटों को पहुंचाया जाता है, तब बड़े खाते हैं। इस मैदानो करबला में सबसे छोटी तू है, इसलिए खाने और पानी की मुस्तहिक सबसे ज्यादा तू है। हजरत सैयदा सुकैना ने जब सुना तो पानी का एक मशकीसा और रोटी का एक टुकड़ा लेकर के मैदान करबला की वादियों की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे पीछे हजरत ज़ैनब कुबरा है, एक मकाम पर पहुंचती हैं जहां 6 माह के असगर की सरकटी हुई लाश मौजूद है। इरशाद फरमाती है, मेरे भाई असगर, करबला में सबसे छोटा तू है, इसलिए पानी और खाने का सबसे ज्यादा मुस्तहिक तू है। गम की शिद्दत से आपकी आंखों में आंसू हैं। फूफी जान पहुंचती हैं, कहा, बेटी सुकैना, दर हकीकत जो खाना और पानी तू असगर को खिलाना चाहती है, तेरा असगर, मेरा असगर मुस्तफ़ा के हाथों जामे कौसर से सैराब हो चुका है। जन्नत
जन्नत की नेमतों से बहरामंद हो रहा है, उसे खाने और पीने की कोई हाजत नहीं। रात भर आहों और सिसकियों का, खामोश सिसकियों का, खामोश आहों का सिलसिला ये जारी रहा। सपेदे सहर तुल हुआ, यजीदियों ने शादियाने बजाने शुरू किए। खेमे तो थे नहीं, अहले बैते अतहार की बेटियों को नंगे ऊंट की पीठ पर बिठाया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार ज़दा थे, पूरा जिस्म लरज़ रहा था, उनको जालिमों ने जंजीरों से जकड़ दिया। हजरत सुकैना को भी ऊंट पर बिठा दिए गया। जालिमों का ये काफिला चलता जाता था, जिस शहर से गुजरता जाता कोई ताना मार रहा है, कोई तशनी कर रहा है। दर हकीकत लोगों को खबर ही नहीं थी कि ये कौन है, किसी को पता ही नहीं था कि आले मोहम्मद है, किसी को पता ही नहीं था कि नबी की जातियाँ नबी जातियाँ हैं, किसी को मालूम ही नहीं था कि नबी की शहजादियाँ हैं। जिस जिस इलाके में जाते, चूंकि यजीद ने कहा था कि हर शहर को सजा दो, जश्न की कैफियत पैदा कर दो, लोगों से दावतें करने की बात की थी, उसने एक लफ्ज़ बागी इस्तेमाल किया था। हजरत गिरामी वक़ार जब ये लुटा लुटा काफिला तो कई शहरों से होता हुआ दमिश्क के एक शहर की तरफ पहुंचने ही वाला था, तो उसमें एक बूढ़ी खातून ने पानी के चंद मशकीज़े, खाने के नाम पर चंद खजूरें, ओढ़ने के लिए चंद चादरें भिजवाई। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने इरशाद फरमाया, किसने इस मुसाफिरी की अय्याम में हम पर रहम किया है, किसने हम पर कर्म किया है, जरा जाओ उसे बुला के ले आओ। जो नौकरानी खाने पीने का सामान लेके आई थी, जो नौकरानी ओढ़ने की चादरें लेके आई थी, वो मालिका के पास गई। उसकी मालिका 80 साल की थी। 80 साल की मालिका को जब पता चला कि कुछ कैदी आ गए हैं और वो बुला रहे हैं, तो फौरन हाजिर हुई। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि आखिर तुमने ही रहम क्यों किया, ये चादरें क्यों भिजवाई, ये खजूरें क्यों भिजवाई, ये पानी के मशकीज़ें क्यों भिजवाए, ये खाने का सामान क्यों भिजवाया। तो उसने कहा, दर हकीकत इसके पीछे एक कहानी है। मैं मदीने में एक बड़े आलीशान घर की खादिमा और नौकरानी थी। उस घर की मालिका का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा था। उस घर के मालिक का नाम मौला मुर्तज़ा था। उस घर में 2 शहजादे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब कुबरा था, जिसका बचपन मेरी गोद में गुजरा था। जब मुझे अपने वतन की याद सताने लगी तो मैंने मखदूमा से कहा, मखदूमा मुझे इजाजत दे दो कि मैं अपने वतन चली जाऊं। मैंने मखदूमा से कहा मुझे कुछ नसीहत कर दे। तो उस वक्त सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया खालिसा मुखलिसा मुफ्तिया मुहद्दिसा, जिसके ताल्लुक से इश्क की जमीन पर जब कोई शायर पहुंचता है तो पुकार उठता है, पुकार उठता है। उनकी अजमत क्यों किसी नाआशना से पूछिए, अजमत आले पैगंबर करबला से पूछिए। ज़ौक़े सिजदा में ये लंबी रात भी छोटी हुई, लज़्ज़ते सिजदा जनाबे फातिमा से पूछिए। इतरे गुले हदीक़े कुदरत है फातिमा, नक्शे नगीने मोहरे नबूवत है फातिमा। औरत को जिसके नाम ने बख्शा है इफ्तिखार, उस दफ्तरे लतीफ़ की तम्मत है फातिमा। सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अलैहा के घर में मैं नौकरानी थी, खादिमा थी। उन्होंने कहा, बेटी सुनो, जाते जाते मेरी एक नसीहत है। जब जिंदगी में तुम्हारी मुलाकात कैदियों से हो जाए, वो भूखे हों तो खाना खिला देना, वो प्यासे हों तो पानी पिला देना, उनके सरों से चादरें अगर छीनी गई हैं तो उनके सर पर चादरें ओढ़ा देना। यही सबसे बड़ी नसीहत है। आज मैंने सुना कि इस बस्ती में कुछ कैदी आ गए हैं, तो मुझे सैयदा फातिमा ज़हरा की नसीहत याद आ गई, तैयबा की नसीहत याद आ गई। इसलिए मैंने खाने के नाम पर खजूरें और रोटी के टुकड़े, रोटियां भेजी हैं और मशकीज़े भेजे हैं और साथ में चादरें भेजी हैं। आपने फरमाया, इसके बाद भी अगर हम में से आपसे कोई होता तो इंट्रोडक्शन जाहिर कर देता मैं कौन हूँ। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, आज तुमने हमारी ज़रूरत पूरी की है, कल मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतनी दुआ देनी थी कि हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, अगर और कोई दुआ हो तो हम तुम्हारे लिए वो कर दें। फरमाया, कोई दुआ नहीं, अल्लाह ने बहुत करम किया है, फजल की बारिश की है, अता की बारिश की है। सिर्फ एक दुआ कर दें कि मरने से पहले मैं चाहती हूँ मैं वहाँ
कुछ दिनों के बाद जब आई तो खातून जन्नत का पर्दा हो चुका था। इमाम हसन भी वासिले हक हो चुके थे, मगर दो बच्चों को देखने की तमन्ना मेरे दिल में है। मैं चाहती हूँ मरने से पहले मौला हुसैन का चेहरा देख लूं, मरने से पहले सैयदा ज़ैनब का चेहरा देख लूं। यही चाहती हूँ, मौत आए तो इनके दीदार के बाद मौत आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था कि अब तक की ज़ैनब जो चुप थी, जो करबला में चुप थी, जो कूफे में चुप थी, जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में चुप थी, वो दमिश्क के नवाही गांव में उसकी आंखों से अश्क बरसने लगे, आंसू के कतरात बरसने लगे। जो ज़ैनब अभी रोई नहीं थी, वो ज़ैनब तारो कतार रोने लगी। कहा बूढ़ी माँ, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। कहा कैसे? कहा जरा नजरें उठा। कहा वो तो किसी का सर है। कहा जो नेज़े पे बुलंद है वही तेरा मौला हुसैन है, जो जंजीरों में जकड़ी हुई है वही तेरी मखदूमा ज़ैनब कुबरा है। इतना सुनने ही के बाद वो बूढ़ी बेहोश हो गई। आगे की बहुत सारी कहानी और वाक़यात हैं, जुल्म और तशद्दुद बहुत हुए हैं, मगर इस खानदान ने सब्र व वफ़ा की ऐसी दास्तान रकम की कि जब तक सूरज चमकता रहेगा, जब तक चांद में रोशनी रहेगी, जब तक सितारों में चमक रहेगी, जब तक आबशारों में तरन्नुम रहेंगे, हुसैन का चर्चा बाकी रहेगा, करबला वालों का चर्चा बाकी रहेगा। अपनी बेटियों को जहेज में जेवर कम दें, मगर हया का जेवर जरूर दें। अपनी बेटियों को जहेज कम दें, मगर अपनी बेटियों को सैयदा सुकैना और सैयदा ज़ैनब की दास्तान दे के जरूर रुखसत करें, ताकि इनकी गोद में भी वक्त आने पर कोई गुलाम औन खेले, कोई गुलाम मोहम्मद खेले, कोई गुलाम हुसैन खेले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आज की इस मजलिस उस्मा को, आज की इस मजलिस मोहब्बत को, आज की इस मजलिस खैर को, याद हुसैन को, जिक्र हुसैन को कबूल फरमाए। हमारी नस्लों में मोहब्बत, अमन, मानवता की रोशनी फैलाए, सबको एक बनाए, नेक बनाए, बेटियों को बाहया बनाए, बच्चों को बाअदब बनाए, माओं को करीने वाला बनाए, सबको सैयदा खदीजतुल कुबरा का फैज़े बेकरार अता फरमाए। हर मर्ज़ ला इलाज का नुस्खा हुसैन है। हम लोग हैं मरीज, मसीहा हुसैन हैं। कुरान सुना के नेज़े से ऐलान कर दिया, मुर्दा न समझो आज भी जिंदा हुसैन हैं। वो फितने यजीद हो या फितने जदीद, हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन हैं। कौसर से रोक ले मुझे, ये किसकी है मजाल, मैं वारसी हूँ, मेरा वसीला हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम।